तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये डाउट थे कि अगर हम डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं तो क्या हम महा डीबीटी के स्कॉलरशिप स्कीम्स के लिए जो है वो एलिजिबल रहेंगे या फिर नहीं। साथ ही में एडमिशन लेने के टाइम हमें कितनी फ़ीस पे करना पड़ेगा, ये भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के जो डाउट्स है वो थे। एंड अगर हम एलिजिबल रहते तो किस टाइप से हमें अप्लाई करना पड़ता है। तो इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो मैं आपको इस वीडियो में जो है वो देने वाला हूँ, ताकि आपको आगे क्या करना है इसके बारे में जो है वो पता रहे एंड आपको ज़्यादा फीस जो है वो पे ना करना पड़े। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड भी जो अपडेट्स है वो टाइम पे मिलते रहे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो महा डीबीटी की स्कॉलरशिप स्कीम है ये होती क्या है एंड क्या आप इसके लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे या फिर नहीं। तो देखो, अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हो तो इंजीनियरिंग का जो फीस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो रहता है। अब इस फीस को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है वो कुछ स्कीम्स बनाई है। जैसे एक स्कीम उसमें महा डीबीटी की स्कॉलरशिप स्कीम, जिसमें कैटेगरी वाइज ईडब्ल्यूएस, ईबीसी ऐसी बहुत सारी स्कीम्स है। इसमें अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको कॉलेज में जो फीस है वो कम भरना पड़ता है एंड उससे आपको बेनिफिट मिलता है एंड कम फीस में आपका पूरा जो इंजीनियरिंग है वो जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या डायरेक्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स भी जो है वो स्कीम के लिए एलिजिबल होते हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर है हाँ। आप सभी स्टूडेंट जिनका भी एडमिशन कैप राउंड के थ्रू जो है वो हुआ है, वो सारे स्टूडेंट्स महा डीबीटी के स्कॉलरशिप स्कीम्स के लिए जो है वो एलिजिबल रहेंगे। एंड आपको काफ़ी कम फीस जो है वो पे करना पड़ेगा। जितनी कॉलेजेस की फ़ीस होती है उससे तो अच्छी खासी कम फीस आपको जो है वो पे करना पड़ेगा अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हो तो। अब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना क्यों इंपॉर्टेंट है एंड स्कीम के क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आगे जाके आप ज़्यादा मिस्टेक्स जो है वो ना करो। तो एक चीज़ आप सभी को जो है वो पता रहना चाहिए कि अगर आपको महा डीबीटी के बेनिफिट्स चाहिए तो आपका जो एडमिशन है वो कैप राउंड्स के थ्रू जो है वो होना चाहिए। तभी जाके गाइज मैक्सिमम कॉलेजेस जो है वो आपको स्कॉलरशिप के जो बेनिफिट्स है वो देंगे। अब यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो समझ में आना चाहिए। जैसे सपोज करो कि कोई एक XYZ नाम का कॉलेज है। अब हर कॉलेज के डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फ़ीस होती है। एक होती है ओपन की फ़ीस। सपोज करो एक कॉलेज की ओपन की जो फ़ीस है वो है 1 लाख रुपए, ठीक है। तो ये हो गया 1000, ये हो गया 10,000, ये हो गया 1 लाख। सपोज करो एक कॉलेज की फ़ीस जो है वो ओपन की है 1 लाख रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पे कैटेगरी की जो फ़ीस है वो थोड़ी जो है वो कम होती है, ठीक है। बट देखो, एक चीज़ आपको पता रहना चाहिए, हर कॉलेज को एक स्पेसिफिक स्टूडेंट से, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो या फिर कोई भी ओपन का कोई भी कैटेगरी का हो, उसके थ्रू कॉलेज को जो है वो 1 लाख रुपए ही जो फीस है वो मिलती है, ठीक है। भले ही आप 1 लाख रुपए ना भरो, बट कॉलेज को तो 1 लाख रुपए ही जो फीस है वो मिलेगी अगर उस कॉलेज का ओपन का फीस 1 लाख रुपए है तो, चाहे आप कैटेगरी हो या फिर नॉन कैटेगरी स्टूडेंट हो, ठीक है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, अगर आपका कैप राउंड के थ्रू एडमिशन होता है एंड अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो या फिर स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज करो कि आप ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हो। अब ओबीसी के जो बेनिफिट्स है लड़कों के लिए वो है 50% ट्यूशन फीस आपकी जो है वो माफ़ होती है अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हो। वही ओबीसी में अगर गर्ल्स है तो उनकी 100% ट्यूशन फीस जो है वो भी माफ़ होने वाली है। तो इससे क्या होता है कि जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हो तो स्कॉलरशिप के फॉर्म के थ्रू गवर्नमेंट को पता चलता है कि हाँ, इस बच्चे ने इस कॉलेज में जो है वो एडमिशन लिया है एंड इसने इस बेनिफिट्स के लिए जो है वो अप्लाई किया है। तो इस टाइम पे क्या करता है गवर्नमेंट, जैसे उन्होंने स्कीम्स में बेनिफिट्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट को जो है, जैसे 1 लाख रुपए फीस है कॉलेज की, तो ओबीसी स्टूडेंट का अगर कैप राउंड से एडमिशन होता है तो हो सकता है कि कॉलेज में आपको बस स्टूडेंट को जो है वो 50,000 रुपीज़ ही जो है वो पे करना पड़ेगा। 50K ही जो है वो पे करना पड़ेगा एंड बचे हुए जो 50,000 रुपीज़ है ये गवर्नमेंट आपके साइड से जो है वो कॉलेज को देगा। तो कॉलेज को तो टोटल 1 लाख रुपए ही जो है वो मिलेंगे हर स्टूडेंट से। बट जैसे बेनिफिट्स आपके होंगे, जो कैटेगरी से आप अप्लाई करोगे उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगा एंड आपकी साइड की जो फीस है वो कॉलेज को जो है वो पे करेगा। जैसे ओबीसी में लड़कों की हो सकता है कि 50,000 रुपीज़ आपको पे करना पड़े एंड बाकी के जो बचे हुए पैसे है वो गवर्नमेंट आपके साइड से जो है वो पे करेगा। वही ओबीसी की गर्ल्स जो है उनको 100% ट्यूशन फीस वेवियर मिलेगा। तो हो सकता है कि लड़कियों को जो है वो बस ओबीसी कैटेगरी से कैप राउंड में अगर एडमिशन होता है तो आपको 20,000 रुपये ही जो है वो पे करना पड़े एंड गवर्नमेंट आपकी तरफ से जो है वो 80,000 रुपये जो है वो पे करेगा, ठीक है। तो ऐसे बेनिफिट्स आपको जो है वो मिलेंगे। वही बहुत सारे एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो एससी कैटेगरी का तो और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कोई कॉलेज का अगर 1 लाख फीस है तो आई थिंक एससी कैटेगरी को जो है वो ऑलमोस्ट 10-12 हज़ार या फिर 15,000 मैक्स जो है वो पे करना पड़ता है। बाकी जो रिमेनिंग फीस है वो जो है वो गवर्नमेंट हमारी साइड से जो है वो पे करता है कॉलेज को, ठीक है। अब देखो, गवर्नमेंट तभी कॉलेज को जो है वो पे करेगा जब आप जो है वो स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो भरोगे, ठीक है। स्कॉलरशिप का फॉर्म भरोगे तभी गवर्नमेंट को पता चलेगा कि हाँ, इस बच्चे ने इस कॉलेज में एडमिशन लिया है, इसकी कैटेगरी ये है एंड इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसको इतने बेनिफिट जो है वो मिलेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि यार मैं तो एससी कैटेगरी का हूँ एंड कॉलेज की वेबसाइट पे फीस जो है वो लिखी है 10-15 हज़ार, मैं इतना पे करूँगा मेरा काम खत्म।
बट यहाँ पे अगर आप ऐसा करोगे तो हो सकता है कि 3-4 महीने बाद आपको कॉलेज जो है वो बोले कि आपने स्कॉलरशिप फॉर्म जो है वो क्यों नहीं भरा। अगर आप इन दिनों के अंदर अंदर नहीं भरते हो तो जो रिमेनिंग फीस है, मतलब आपने तो 10-15 हज़ार भर के आपको लगा है मेरा काम तो हो गया, बट अगर आप स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भरोगे तो जैसे मैंने बोला कि सपोज एक कॉलेज की फीस 1 लाख रुपए है, आपने 10-15 हज़ार ही भरे एंड आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा टाइम पे, तो फिर जाके हो सकता है कॉलेज आपको बोले कि 1 लाख रुपए में से आपने 10 हज़ार भरे, बचे हुए 90 हज़ार भी जो है वो आप ही जो है वो भरोगे। क्यों भरोगे? बिकॉज आपने स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भरा, गवर्नमेंट को पता नहीं चला एंड गवर्नमेंट ने जो स्कीम के थ्रू आपका एडमिशन हुआ, एससी कैटेगरी के जो बेनिफिट्स है उसके थ्रू आपको जो कम फीस है वो पे करना पड़ा, बट आपने फॉर्म नहीं भरा, तो उसके वजह से फिर कॉलेज के पास जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसे है वो नहीं गए, तो फिर कॉलेज आपको बोलेगा कि अभी आपको ये जो पैसे है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो है वो ध्यान रखना। तो अगर आपका एडमिशन कैटेगरी से होता है या फिर आपने ईडब्ल्यूएस या फिर ईबीसी स्कीम में बाद में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको स्कॉलरशिप फॉर्म जो है वो भरना पड़ेगा। स्पेशली अगर आपने कैटेगरीज से एडमिशन लिया है तो आपको कंपलसरी जो फॉर्म है वो भरना ही पड़ता है। अगर आप फॉर्म नहीं भरोगे टाइम पे तो हो सकता है कि फिर आपको कॉलेज जो है वो रिमेनिंग फीस आपके थ्रू जो है वो ली जाती है, ना कि गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपको टाइम पे अपना जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो जो है वो भरना है। तो ये जो है वो बस इतना समझ लो कि टाइम पे आपको फॉर्म जो है वो भरना है। ठीक है, अब इसमें भी बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें जो है वो होती है, जैसे लड़कियों को 100% बेनिफिट मिलती है, फिर कुछ कैटेगरीज़ में ट्यूशन फ़ी, डेवलपमेंट फ़ी वो माफ़ होती है, कुछ स्टूडेंट्स को अपने बैंक अकाउंट में भी जो पैसे हैं वो आते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आने वाले टाइम में आपको डिटेल वीडियोज़ जो है वो देखने को मिलेंगे, तो वो देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी कि कौन सा स्टूडेंट एलिजिबल है, किसे फॉर्म भरना है, किसे नहीं भरना है, साथ ही में कितने पैसे आपको मिलेंगे, आपके अकाउंट में कितने आएंगे, कॉलेज को कितने जाएंगे, सब कुछ आने वाले वीडियोज़ में आपको जो है वो देखने को मिलेगा। ये वीडियो बस आपके अवेयरनेस के लिए कि आप गलती से फॉर्म भरना मिस मत करो, नहीं तो अभी आपको लग रहा है कि यार कॉलेज की तो कम ही फीस है, बट बाद में जाके हो सकता है कि रिमेनिंग फीस भी आपसे ही जो है वो ली जाए अगर आप फॉर्म नहीं भरोगे तो। ठीक है, तो होप सो ये आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। साथ ही में डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स डायरेक्टली जो है वो एलिजिबल होते हैं फॉर्म भरने के लिए, बस आपका एडमिशन जो है वो कैप राउंड के थ्रू जो है वो होना चाहिए। एंड जब आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भरोगे तो आपको अपने कोर्स डिटेल में जो है वो डायरेक्ट सेकंड ईयर ऐसा जो ऑप्शन है वो जो है वो डालना पड़ता है। तो वो कैसे डालना पड़ता है वो भी मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में जो है वो समझा दूंगा, तो उससे आपको कोई भी जो डाउट्स वगैरह है वो जो है वो नहीं रहेंगे। ठीक है, साथ ही में स्कॉलरशिप के जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो 30 जून 2025 से जो स्कॉलरशिप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है, मतलब 30 जून से प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब देखो इसमें आप घाई गड़बड़ मत करना, बिकॉज ये जो प्रोसेस है वो दिसंबर तक तो आराम से जो है वो चलती है, कोई भी अभी लास्ट डेट तो रिलीज़ नहीं हुई है, दिसंबर तक डेट्स रहेगी, आप आराम से अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हो। अभी अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो वेट करो, एडमिशन होने के बाद ही आप स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है वो भर सकते हो, बिकॉज वहाँ पे पूछा जाता है कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिला है, कहाँ से आप इंजीनियरिंग जो है वो कर रहे हो, उसके बाद ही आप फॉर्म जो है वो भर पाओगे। तो प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, बट अभी तो टाइम है, आप आराम से फॉर्म भर सकते हो। जल्दी मैं वीडियो भी बना दूंगा कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के लिए स्कॉलरशिप फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे जो है वो भरना है, जैसे मैंने बाकी वीडियोस बनाए थे वैसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप इसका भी जो वीडियो है वो मिल जाएगा। साथ ही में क्या आपको कैटेगरी वाइज कौन से कैटेगरी में कितने बेनिफिट्स मिलते हैं, कौन से स्टूडेंट को कौन से डिपार्टमेंट में एंड कौन से स्कीम में अप्लाई करना चाहिए, अगर ऐसे वीडियोस चाहिए होगे तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो बता देना, मैं जल्दी आपके लिए वीडियोज़ बना दूंगा, तो आपको हेल्प भी होगी एंड आपसे कोई गलती भी जो है वो नहीं होगी। बिकॉज स्कॉलरशिप के फॉर्म में गलती हुई तो आपको 40-50 हज़ार का फटका तो लगेगा ही, एंड और नेक्स्ट ईयर में भी प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो है वो ध्यान रखना, चैनल को टाइम टू टाइम फॉलो करते रहना, आपको डिटेल गाइडेंस तो मिलेगी एंड कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको लगता है तो कमेंट्स में आप मुझे जो है वो बता सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।